जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बताने वाला हूं। आप एमएस वर्ड के बेसिस पर किसी भी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं तो इस ऑप्शन का आपको सबसे ज्यादा यूज करना होगा। जी हाँ, इस ऑप्शन का आपको सबसे ज्यादा यूज करना होगा। वो ऑप्शन है आपका लिंक। देखिए, लिंक की बात करूं तो इसके अंदर आपके 3 ऑप्शन होंगे, जो आपका हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। आप कहीं भी किसी इंटरव्यू के अंदर भी जाएंगे तो आपसे ये 3 ऑप्शनों के बारे में पूछा भी जाता है कि आपको हाइपरलिंक का यूज आता है। हाइपरलिंक आप किस टाइप से यूज कर सकते हो, आप कहां पर हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो आप कहीं भी डेटा बेसिस के बेस पर आप कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको हाइपरलिंक का यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाइपरलिंक का यूज बताऊंगा कि कैसे आप एक फाइल के साथ में मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते। आपकी एक फाइल है, आपकी एक पर्सनल फाइल है, उस फाइल के साथ में मल्टी फाइल्स आप कैसे जोड़ सकते हो। आप लिंक ऐड कर करके आप उन फाइलों पर जा सकते हो। साथ ही साथ उन लिंकों के द्वारा आप अपनी फाइलों पर बैक भी आ सकते हो, लिंक के द्वारा ही। तो इसके अंदर मैं आपको हाइपरलिंक, साथ ही साथ आपको बुकमार्क कि आप किस टाइप से अपने पैराग्राफ के ऊपर बुकमार्क का यूज कर सकते हो, और क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज करना है। तो मैं आपको ये तीनों ऑप्शंस बताऊंगा लिंक के। मैं एलके सुरवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो लिंक के लिए हम किसके अंदर आते हैं? इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर हम इंसर्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलेगा एक लिंक। अब लिंक के अंदर हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। देखिए, हम लिंक की बात करें तो इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। हाइपर लिंक मतलब एक फाइल के साथ आप मल्टी फाइलों का लिंक बनाना। आप नॉर्मल कोई गूगल साइट या आप कोई भी गूगल पेज ओपन करते हो, कोई भी साइट पर जाते हो तो आपने देखा वहां पे क्या है, आपको कुछ वेबसाइट मिलती है या कुछ लिंक मिलते हैं। आप जैसे उन लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो पेज ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, एक एमएस वर्ड की फाइल के साथ में हम लिंक ऐड करेंगे। अब इसमें जो आप लिंक है वो आप फाइल के साथ में भी लिंक दे सकते हो, कि आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल का लिंक बनाना चाहते हो तो आप अदर फाइल का भी लिंक दे सकते हो, या फिर आप कोई वेब पेज का भी लिंक देना चाहते हो कि आपका है कोई वेब पेज का आपका यूआरएल है, उसका लिंक देना चाहते हो तो आप वो भी लिंक दे सकते हो। तो लिंक के लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या, एग्जिटिंग फाइल फॉर वेब पेज, एक है आपका प्लेस और एक है करंट न्यू। फिलहाल एग्जिटिंग के अंदर आए तो देखिए, एग्जिटिंग के अंदर भी हमारा यहाँ पे शो करा रहा है क्या, करंट फोल्डर, ब्राउज पेज या रिसेंट फाइल। करंट फोल्डर मतलब जो हमारी करंट फाइल है जहाँ पर सेव हो रही है उसको ओपन करेगा। जैसे हमारी फाइल जो सेव हो रही है फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओपन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ फाइलें दिखाई दे रही। आपकी इसमें एक्सेल की फाइल भी है, एमएस वर्ड की फाइल है, कुछ पीडीएफ फाइल भी है। तो आप जिन फाइलों के साथ आप अपनी फाइल का क्या करना चाहते हो, लिंक ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, उसी फाइल पर क्लिक करिए। जैसे एक एग्जाम्पल में इस फाइल से लिंक जोड़ना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, ओके। जैसे देखिए ओके किया तो इसने क्या किया कि आपका पूरा लिंक उठाया। इसमें क्या है, आपकी फाइल का एड्रेस, जैसे सी के अंदर यूजर, जय श्री राम, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके आपकी जो फाइल है वो किसके नाम से, नोटिस के नाम से। तो इसने क्या किया कि आपकी पूरी फाइल का लिंक उठाया एक एड्रेस के साथ में। अब इस फाइल का लिंक के लिए देखिए, मैं जैसे इसके ऊपर माउस को जब लेके आऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक। मतलब मुझे क्या करना है, इसका एक लिंक ऐड करना है, इस पर इस फाइल पर जाना है मुझे, तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूंगा और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद है माउस से इसके ऊपर क्या कर दूंगा, क्लिक करूंगा। ठीक है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी और माउस से क्लिक। जैसे देखिए आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आप एक हैंड का साइन आ जाएगा, और मैं कंट्रोल की छोड़ दूंगा तो हमारा नॉर्मल माउस का साइन दिखाई देगा। तो मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन टाइप से दिखाई देगी और इसको हम क्या करते हैं, यस। जैसे हम यस करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये जो मैंने नोटिस के नाम से बनाया हुआ था वो फाइल यहाँ पर क्या है आपकी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस टाइप से क्या है, लिंक ऐड कर सकते हो।
फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी यहाँ पे जो उठाया ये इसने पूरा नेम, फिलहाल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, तो पैराग्राफ के लिए मैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा। अब यहाँ पर मैं किसी भी टैक्स के अकॉर्डिंग भी लिंक दे सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर या तो किसी इस टैक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये टैक्स सिलेक्ट किया, फिर से लिंक पर आऊंगा और कोई फाइल का यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नेम प्लेट का दिया, ओके किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन क्या है, आपको देखेंगे तो ब्लू कलर के अंदर आ गया है। क्यों कि अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो ऑनलाइन टैक्स सेलेक्ट किया हुआ था। अब जो मेरा लिंक बना है वो किसके अंदर, ये ऑनलाइन के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो आप क्या है इस फाइल के अंदर यहाँ पर आ गए। क्लियर है, तो आप इस टाइप से क्या है फाइल का लिंक, या फिर आप यहाँ पर कोई भी फाइल के अकॉर्डिंग भी नेम दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कवर पेज। मैंने यहाँ पे लिखा कवर पेज। अब कवर पेज मैंने लिखा, अब कवर पेज को इसको टैक्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर से लिंक पर आऊंगा। अब इस बार मैं यहाँ पे क्या है कवर पेज का ही लिंक दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल आप कोई वेबसाइट पे भी जाते हो तो वहां पे जैसे लिखा होता है इमेज, तो जैसे आप इमेज पर क्लिक करते हो तो क्या होता है इमेज ओपन हो जाती है। आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसी टाइप से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कवर पेज, कि जैसे कोई कवर पेज पर क्लिक करेगा तो क्या होगी वो कवर पेज वाली फाइल ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या है कवर पेज और ओके कर देता हूँ। अब जैसे देखिए कवर पेज पर लेकर आता हूँ तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है ये मेरा कवर पेज ओपन हो चुका है। देखिए हाइपरलिंक के अंदर हम एक साथ मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते हैं। इसके अंदर आप फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल जोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टी फाइल्स का लिंक बनाता हूँ और यहाँ पे जो लिंक बनाऊंगा फाइल के नेम के द्वारा नहीं, यहाँ पे मैं लिंक बनाऊंगा जैसे नेक्स्ट, बैक, प्रीवियस, इस टाइप से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या नेक्स्ट। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हाइपरलिंक की देखिए शॉर्टकट कमांड की बात करें तो हमारे क्या है कंट्रोल के, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो हमारे यहाँ पे क्या है हाइपरलिंक ओपन होगी। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या है डॉक्यूमेंट्स फाइल लेनी है, तो यहाँ से हम किस पे काम करें डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी फाइल है। अब यहाँ पर आप कोई भी फाइल ले सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने ये वाली फाइल ली, इसको ओके किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट के अंदर आपका लिंक आ चुका है। आप कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो हमें इस पेज पर आ गया। अब यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अपनी फाइल पे वापस जाऊं और एक फाइल आगे के लिए ऐड करूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक तो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने बैक और एक लिख देता हूँ मैं क्या नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में मैं एक फाइल आगे की फाइल ऐड कर दूंगा तो कंट्रोल की, और इसके अंदर मैं कोई दूसरी फाइल ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर हिमानी की फाइल ऐड करी। और जो मेरा बैक है, बैक में कौन सी फाइल ऐड करूंगा, जो मेरी पीछे वाली फाइल थी, जिस फाइल पर मैं बैक आना चाहता हूँ। तो फिर से कंट्रोल के, और जो मेरी बैक में फाइल थी वो किसके नाम से थी, LKS के नाम से। तो यहाँ पे मैं LKS वाली फाइल लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, मैं आगे वाली फाइल पे जाऊंगा और कंट्रोल के साथ बैक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हम बैक आगे पीछे वाली फाइल पर। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया नेक्स्ट, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया नेक्स्ट। तो हम क्या है अब इस फाइल के अंदर आ गए। ठीक है, अब सेम मुझे इसके अंदर से भी क्या करना है, यहाँ पर लिंक ऐड करने। अब यहाँ पर लिखता हूं, मैंने लिखा नेक्स्ट और उससे पहले क्या लिख देता हूं यहाँ पर बैक, और एक लिखता हूं यहाँ पर होम, मतलब सबसे पहली वाली फाइल पर जाना है हमें। तो यहाँ पे मैं अब 3 फाइल ऐड कर रहा हूँ, एक तो होम, एक बैक और एक नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं इससे आगे वाली फाइल ऐड करूंगा तो कंट्रोल के साथ क्लिक। अब नेक्स्ट में मैं यहाँ पर कोई भी फाइल ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में ये नोटिस की फाइल दी। ओके, बैक में क्या करना होगा, हमें पीछे वाली फाइल पर आना होगा। जो हमारी बैक वाली फाइल थी वो किसके नाम से थी, हमारी डॉक के नाम से। तो कंट्रोल के, और यहाँ पे देखेंगे तो डॉक 3 के नाम से हमारी बैक की फाइल थी। और होम फाइल की बात करें तो हमारी होम फाइल थी किसके नाम से, LKS से। तो कंट्रोल के, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम LKS। ओके, अब हमने यहाँ पे 3 फाइलें ऐड करी। कंट्रोल के साथ नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, हम आगे वाली फाइल पे जाएंगे। कंट्रोल के साथ बैक करेंगे तो क्या होगा, एक फाइल हम पीछे आएंगे। और कंट्रोल के साथ होम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहली वाली फाइल पे वापस आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप इसके अंदर मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते हो, लिंक के अंदर लिंक, लिंक के अंदर लिंक। तो आप जितनी फाइल है उसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो तो वहां पर आप ऐड कर सकते हो। देखिए बुकमार्क की बात करें तो बुकमार्क क्या यूज होता है। बुकमार्क एक एग्जांपल, आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किए।
अब मैं इसमें से कोई भी टेक्स्ट रीड कर रहा हूं और रीड करते हुए एक एग्जांपल मैंने यहां तक रीड कर लिया, डिजाइन तक। अब मैं कल आके कंटिन्यू यहीं से आगे रीड करना चाहता हूँ। या आप कभी कोई बुक्स रीड करते हो तो आपने बुक्स में देखा होगा कुछ एक रिबन टाइप से लगाते हो, कुछ डोरी लगाते हो या कुछ कपड़ा टाइप से लगाते हो, वो क्या है, एक बुक मार्क ऐड करने के लिए। तो हम आगे से जब भी बुक रीड करें तो हम यहाँ से बुक स्टार्ट कर सकें, पढ़ना स्टार्ट कर सकें। तो सेम हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिजाइन को सिलेक्ट किया और किसके अंदर आता हूँ, बुक मार्क में। अब जैसे मैं यहाँ पे बुक मार्क पे आऊंगा तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डिजाइन को टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने डिजाइन, और उसके बाद कर दूंगा ऐड। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब ऐड करने के बाद जब भी मुझे क्या है उस बुक मार्क पे जाना होगा, मतलब जो मैंने वहां पे बुक मार्क दिया है, जो मैंने वहां पे डिजाइन दी है, मैं चाहता हूं कि मैं आगे और वहीं से रीड करना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा बुक मार्क पर। और यहाँ पे देखेंगे बुक मार्क के अंदर मैंने क्या दिया था, डिजाइन। अब डिजाइन देने के बाद हम किस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर गो टू। जैसे हम गो टू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट ये डिजाइन सिलेक्ट हो चुका है, मतलब आपने इस डिजाइन तक टेक्स्ट रीड कर लिया था। अब आप इससे आगे कंटिन्यू रीड कर सकते हो। तो आप इस टाइप से क्या है, बुक मार्क का यूज कर सकते हो। आप बुक मार्क को आप हाइपरलिंक के अकॉर्डिंग भी यूज करना चाहते हो तो आप हाइपरलिंक के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। आप लिंक पर आएंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं किस पर आऊंगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है, बुक मार्क शो हो रहा है। तो यहाँ पे बुक मार्क मेरा क्या था, डिजाइन। यहाँ पे मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ और क्या कर दूंगा, ओके। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे डिजाइन आ गया। अब सेम इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो आपका माउस को जो सीधा डायरेक्ट वहीं पर ऐड हो जाएगा। इसके अंदर आप किसी टेक्स्ट का भी लिंक ऐड करना चाहते हो, किसी हेडिंग का भी आप लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप वो लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी हेडिंग ली, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखी। अब इस हेडिंग को क्या करता हूँ, मैं इसको हेडिंग में एक्सेप्ट करा लेता हूँ, कि जब तक मैं इसको हेडिंग में एक्सेप्ट नहीं कराऊंगा तब तक वहां पे क्या मुझे लिंक के अंदर शो नहीं कराएगा। तो इसलिए मैं होम के अंदर आऊंगा और होम के अंदर स्टाइल के अंदर ये जो मेरी हेडिंग है, यहाँ से मैं इसको हेडिंग में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या किया, हेडिंग 1 में रखा इसको। हेडिंग 1 में रखने के बाद अब क्या करता हूँ, उस हेडिंग का मुझे क्या करना है, लिंक ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनसाइट के अंदर, इनसाइट पे आने के बाद लिंक, लिंक पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक ऑप्शन आ रहा है हेडिंग, और हेडिंग के अंदर जो हमने हेडिंग दी थी वो यहाँ पे आपकी हेडिंग शो हो रही है। अब मैं इस हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कर दूंगा ओके। जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे तो ये मेरी हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे इसी हेडिंग पे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट माउस का मेरा उसी हेडिंग पे जाएगा। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करते सीधा डायरेक्ट मेरा माउस का इस हेडिंग पर आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो क्रॉस रेफरेंस आपको नाम से पता चला क्या करना, क्रॉस में रेफरेंस बनाना। देखिए क्रॉस रेफरेंस हमारा क्या है, इनसाइट के अंदर भी मिलता है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पर हम रेफरेंस के अंदर आएंगे तो रेफरेंस के अंदर भी यहाँ पर हमारा क्रॉस रेफरेंस मिलेगा। अब क्रॉस रेफरेंस वर्क किस किस चीज पर करेगा, मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो रेफरेंस टाइप्स हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस टाइप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर्स आइटम्स, हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशंस, फिगर या टेबल्स। आप इस टाइप से किसी पर भी किसका यूज कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं फिलहाल आपको एक हेडिंग के अकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है और मैं यहाँ पर एक और हेडिंग लिख देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये हेडिंग लिखी, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस। एक एग्जांपल मैंने ये हेडिंग लिखी यहाँ पर, इसको भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पर हेडिंग में सेट करा लेता हूँ। तो होम पर आऊंगा और यहाँ से इसको हेडिंग 2 में या हेडिंग 1 जिसमें भी आपको सेट कराना है उसमें आप हेडिंग दे सकते हो। और एक हेडिंग में यहाँ पर और लिख देता हूँ, एक हेडिंग मैंने ये लिखी। अब यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग दी। अब इन हेडिंग को मुझे किसके अकॉर्डिंग शो कराना है, क्रॉस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो क्रॉस रेफरेंस के अकॉर्डिंग शो कराना है तो उसके लिए मैं इंसर्ट पर आऊंगा और किस पर आऊंगा, क्रॉस रेफरेंस। जैसे क्रॉस रेफरेंस पर आऊंगा तो मैंने क्या दी यहाँ पर, हेडिंग। तो आप यहाँ से क्या लेंगे, हेडिंग। आप हेडिंग लेंगे तो देखिए ये तीनों हेडिंग्स आपकी यहाँ पे शो करा दी, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस और व्हाट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड। तीनों हेडिंग। अब इन तीनों हेडिंगों को आप यहाँ से देखेंगे
तो इंसर्ट रेफरेंस, आप क्या रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हो? आप चाहते हो कि सीधा डायरेक्ट आपकी जो हेडिंग है वो इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। या फिर आप चाहते हो कि उसका पेज नंबर, कि जो आपकी हेडिंग है वो हेडिंग किस पेज नंबर पर है, ठीक है, तो आप पेज नंबर इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पर मैं पेज नंबर पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा, तो देखिए वो हेडिंग का पेज नंबर बता देगा कि वो हेडिंग है किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 2 पर है। या फिर आप हेडिंग नंबर शो कराना चाहते हो कि वो हेडिंग कौन सी है, तो आप हेडिंग नंबर देंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो देखेंगे तो हेडिंग नंबर क्या है, 0, मतलब आपकी फर्स्ट हेडिंग है वो 0 है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आप किस टाइप से यूज करना है। आपको हेडिंग दिखाना चाहते हो, हेडिंग अबाव है या बिलो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बताएगा आपकी जो हेडिंग है वो कहाँ है, बिलो है, मतलब इससे नीचे है। तो आप यहाँ से इस टाइप से आप शो करा सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट जैसी हेडिंग इंसर्ट कराएंगे तो आप इंसर्ट कराइए। अब जिस भी हेडिंग पे आपको जाना है उस हेडिंग पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपका सीधा माउस कर्सर उसी हेडिंग पर शो करेगा। क्लियर है? तो एक तो हमने क्या किया था, वहां से शो कराया कि वो हेडिंग हमारी कौन से पेज नंबर पर है, कौन सी हेडिंग है, अबाव में या बिलो में। या फिर हम क्या चाहते हैं कि अपनी हेडिंग को ही सीधा डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा लें, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग इंसर्ट कराई एक, इस दूसरी हेडिंग को भी इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे से, और इस तीसरी हेडिंग को भी इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों हेडिंग इंसर्ट कराई। अब जिस हेडिंग पे भी मुझे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ सीधा डायरेक्ट उसी हेडिंग पर क्लिक करूंगा, तो देखेंगे तो आपका माउस कर्सर सीधा डायरेक्ट उसी हेडिंग पर शो करेगा। क्लियर है? तो आप इस टाइप से यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं कंट्रोल के साथ इस हेडिंग पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मेरा माउस कर्सर उसी हेडिंग के ऊपर जाएगा। तो आप इस टाइप से यहाँ पर हेडिंग सेम आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ फिगर्स ले रखे हैं तो आप यहाँ पे फिगर का यूजेस कर सकते हो। बुक मार्क ले रखा है, आप एक एग्जांपल यहाँ पे बुक मार्क का भी शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या है, बुक मार्क भी शो करा सकते हो। यहाँ से क्या मैं क्रॉस रेफरेंस और यहाँ से क्या ले लेता हूँ बुक मार्क, तो देखेंगे जो मैंने बुक मार्क लिया हुआ है उस बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये मेरा बुक मार्क क्या था, डिजाइन। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा डायरेक्ट माउस कर्सर किस पे आ गया, डिजाइन पर आ गया। तो इस टाइप से भी आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो। तो आप जैसे भी यूज करोगे, आपने कुछ फिगर ले रखे हैं या आपने कुछ टेबल है, आपने इंसर्ट फुटनोट का यूज कर रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फिगर का भी आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोई भी शेप बना देता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिगर इंसर्ट करा लेता हूँ। तो फिगर इंसर्ट कराने के लिए आगे चल के जाता हूँ रेफरेंस से, या हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी यहाँ से इंसर्ट कैप्शन के द्वारा फिगर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे फिगर 1, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा फिगर ऐड हो चुका है। अब इस फिगर को भी मैं यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट के अंदर आऊंगा और क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, फिगर। तो आप देखेंगे तो फिगर 1, तो आप फिगर 1 आप कैसे शो कराना चाहते हो वही सेम, आपको फिगर कैसे पेज नंबर दिखाना है, अबाव बिलो, या आप सीधा डायरेक्ट फिगर को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप फिगर को इंसर्ट करा लीजिए, तो यहाँ पे फिगर आ जाएगा। कंट्रोल के साथ जैसे आप फिगर 1 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका माउस कर्सर फिगर 1 के ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या है, क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लिंक के 3 ऑप्शन बताए, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूजफुल कंटेंट है वो आपका हाइपरलिंक। कि हाइपरलिंक आप एक फाइल के साथ में आप मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते हो। आपने देखा भी होगा कि आपके पास कोई फाइल आती है, चाहे कोई पीडीएफ फाइल आ रही है, चाहे आपकी एमएस वर्ड की फाइल आ रही है, तो उन फाइलों के अंदर कुछ लिंक भी आते हैं। जैसे आप उन लिंकों पे क्लिक करते हैं तो क्या है, वो दूसरी फाइल ओपन हो जाती है। तो आप इस टाइप से अपनी फाइल के साथ में कोई फाइल मल्टी फाइल्स ऐड करके, आप मल्टी फाइल्स का लिंक ऐड करके आप किसी को भी पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बुकमार्क का यूज बताया है कि आप कैसे बुकमार्क का यूज कर सकते हो। कि आप बुकमार्क के द्वारा भी कोई लिंक ऐड करना है तो आप बुकमार्क के द्वारा भी लिंक ऐड कर सकते हो। आपका काफी सारा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के ऊपर आप बुकमार्क ऐड करके आप उस पैराग्राफ को वहीं से आगे कंटिन्यू रीड भी कर सकते हो। देन मैंने आपको साथ ही साथ बताया क्रॉस रेफरेंस का यूज, कि आप कैसे क्रॉस में रेफरेंस बना सकते हो किसी भी हेडिंग के बेसिस पर, किसी भी फिगर के बेसिस पर, किसी भी कंटेंट के बेसिस पर आप कैसे क्रॉस रेफरेंस का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।